हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.13। तो इसमें हम कंसेप्ट समझेंगे वो वाला जो अभी हमने परफॉर्म किया था थीसिस में, यानी यूनिटी गेन यूजिंग मॉडिफाइड सैलन की। तो इसमें वो कहेगा भी ये चीज़, देखिएगा वो कहता है डिज़ाइन अ बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, यानी कि सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करो फॉर एफ नॉट इज इक्वल टू 1 किलो हर्ट्स। एफ नॉट दे दी गई है, एफ नॉट दी गई है, तो आपने सबसे पहला क्या करना है जी, आपने उसी वक्त क्या निकाल लेनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे? 2 पाई एफ नॉट के थ्रू। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय के 1 के। तो ये आंसर आता है 6.28 किलो रेडियन पर सेकंड, क्योंकि इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड ओमेगा नॉट का, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियन पर सेकंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, के की वैल्यू दी गई है जी, के इज इक्वल टू 2। अब के जब दे दिया गया स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि हम के थ्रू हमें ये एक चीज़ यहाँ पे मालूम थी कि हमारे पास दो इक्वेशन है के लिए, जो अभी मैंने ऊपर लिखी भी हुई है, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, एक के की इक्वेशन थी 1 प्लस आर एफ ओवर आर वन, और दूसरी के की इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली एक्स के इज इक्वल टू 1.5858। तो इनके थ्रू हम आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चले आए कैलकुलेशन करते हैं। आगे उसने बस इतना ही बताया, यूजिंग मॉडिफाइड सैलन की। देखें, उसने मॉडिफाइड का नाम ले लिया ना, तो इसका मतलब वही चीज़ है जो हम अभी थीसिस में कवर करके आए हैं। अगर सिंपल सैलन की बोलेगा तो वो फर्स्ट वाला होगा क्वेश्चन, इससे प्रीवियस वाला सिंपल यूनिटी गेन होगा। तो चलिए परफॉर्मेंस शुरू करते हैं जी। तो के का हमारे पास सबसे पहला फार्मूला था 1 प्लस आर एफ ओवर आर वन। इसमें हमने क्या पढ़ा था, आर एफ की वैल्यू सेट कर लो और आर वन की वैल्यू हासिल कर लो, यानी कि मैं सेट कर लेता हूँ आर एफ की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 किलो ओहम। तो आर एफ सेट हो गई है। अब वैल्यूज पुट करें तो के की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 है तो उधर जाके -1 हो गया दूसरी साइड पे जाके, और यहाँ पे सिर्फ रह गया आर एफ ओवर आर वन। तो आर एफ की वैल्यू है 10 के डिवाइडेड बाय आर वन। अब क्या करते हैं, देखें ये 1 बच गया स्टूडेंट्स, ये 1 बच गया, आर वन उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और वैल्यू आ गई 10 किलो ओहम। तो आर वन की वैल्यू आ गई है 10 किलो ओहम। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम जानते हैं एक्स और के का मल्टीपल बराबर होता है 1.5858 के। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि k की वैल्यू अनगिवन है, तो k की वैल्यू गिवन है, तो 1.5858 को 2 से डिवाइड करवा दें, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, तो लिहाजा आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि निकलती है 0.7929। तो स्टूडेंट आज मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि कैलकुलेटर का कोई इशू बना हुआ है, वो इंशाल्लाह आज हल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी उनमें देखा जाएगा। तो देखें, एक्स भी कैलकुलेट हो गया, आर वन भी कैलकुलेट हो गया। अब डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ रह गया, डिज़ाइनिंग में एक्स के किरदार से R4 और उसके बाद R4 के अलावा आपने R और C की वैल्यू भी अभी तक कैलकुलेट नहीं की है, मतलब अभी आपका लंबा हासा काम रहता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी हम काम कवर करते हैं। तो चले आए जी, काम कवर करते हैं जी R और C वगैरह का। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको ऊपर थीसिस में बताया था, आपके पास ये इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू R4। जैसे आपके पास क्या लगता है जी, वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है, R4 प्लस R5। इसमें आपने क्या करना है जी, सेट कर लेना है वैल्यू को, सेट R4 प्लस R5 इज इक्वल टू 10 किलो ओहम। ये हमेशा 10 किलो ओहम ही होगी, ठीक है। इसको हमेशा आपने 10 किलो ओहम ही रखना है, या 10 किलो ओहम से ज़्यादा रखना है, इससे नीचे वैल्यू नहीं देनी। मेन ये मकसद है, मतलब कि ये सर्किट अगर इसको नीचे वैल्यू देंगे ना, तो हमारा सर्किट कट ऑफ रीजन में गिर जाएगा। आपको पता है एक ओप एम्प के अंदर भी हमेशा कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर के बाद कॉमन सोर्स, इस तरह के सर्किट से ही हमारा ओप एम्प बनता है। तो वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा अगर हम इससे कम वैल्यू देंगे, यानी 10 किलो ओहम या 10 किलो ओहम से ज़्यादा आपने देनी है हमेशा। अब आपको x की वैल्यू पता है, आप R4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, R4 इज इक्वल टू x इंटू आ जाएगा हमारे पास R4 प्लस R5। तो देखिए x की वैल्यू भी आपको मालूम है, इन दोनों का भी आपने एक लेट कर लिया काम, तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 0.7929 मल्टीप्लाई बाय 10 के। तो ये आ रही है आपके पास वैल्यू 7.929 किलो ओहम। ठीक हो गया जी। इसको निकालने के बाद आप R5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R4 कैलकुलेट हो गया। इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो क्या होगा जी, 10 में से R4 माइनस हो जाएगा दूसरी जानिब जाके, तो 10 के माइनस 7.929 के। तो अब देखते हैं ये कितना बचेगा, ये हमारे पास तकरीबन 3 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये आता है 2.071 किलो ओहम।
अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, बिल्कुल नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अभी एक आर की और सी की वैल्यू कैलकुलेट करने वाली रहती है, जो हमारे पास फार्मूला था ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/RC। ओमेगा नॉट उसने हमें दे दिया हुआ है, ओमेगा नॉट हमारे पास मालूम है, सी की वैल्यू और आर की वैल्यू रहती है। तो मैंने आपको वैसे बोला था कि आप वैल्यू सी की सेट कर लें, लेकिन इस केस में थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनकी वैल्यूज़ को सेट करना। तो आपने इनकी वैल्यू सेट नहीं करनी, आपने पता क्या करना है, R4 के थ्रू ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आपको याद होगा मैंने एक इक्वेशन बताई थी, 10 टाइम्स R4 बराबर होता है R/2 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो R किसके बराबर होगा, 20 टाइम्स ऑफ R4 के, क्योंकि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 को ज़रब दे दें R4 की वैल्यू के साथ, जो कि कितनी है 7.929 है। तो इसको मल्टीप्लाई देने से जो वैल्यू आती है वो आपके पास R की वैल्यू होगी और आपका क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। C रह जाएगा, C को आपने फिर इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है। तो देखें R की क्या वैल्यू आती है, मैं किसको कैलकुलेट करता हूँ तो 158.58 किलो ओहम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आर की वैल्यू मालूम हो चुकी है, ठीक है। आर की वैल्यू जब मालूम हो गई है तो आपने क्या करना है जी, इसी आर की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है। पहले इक्वेशन का थोड़ा स्केजुअल बना ले, आपने सी मालूम करना है, सी को उठा के इस साइड पे ले आए और ओमेगा नॉट को उस जानिब ले जाए, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय आर। तो वैल्यूज पुट करें और अपना आंसर पाएं। 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट, देखें हमने अभी निकाला था 6.28 के था, तो 6.28 के मल्टीप्लाई बाय 158.58 के। तो सी की जो हमारे पास वैल्यू आती है स्टूडेंट्स काफ़ी सिंपल है, 995 पिको फैरेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल हल होता है। बाकी टेंशन नहीं लेनी, हाई पास फिल्टर की एक सिंगल वीडियो आएगी जिसमें सारे थीसिस एक्सप्लेन हो जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, क्योंकि हाई पास फिल्टर की जब स्टूडेंट्स वीडियो आएगी ना, उससे आपका लो पास भी फ्रेश हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या हमने किया था।